हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जिहोप के साथ जंगकुक वो आर्यम और जिन के घर आ जाते हैं। आर्यम ने कहा, जिहोप अच्छा हुआ कि तुम जंगकुक को लेकर आ गए, हम बहुत खुश हैं। जंगकुक तुम बहुत बड़े हो गए हो और बहुत हैंडसम भी हो गए हो। जंगकुक ने कहा, थैंक यू अंकल। आर्यम ने कहा, चलो अंदर आ जाओ, आपसे तुम यहीं पर ही रहोगे और जिहोप तुम भी कहीं नहीं जाओगे। देखो गाँव में रहना बंद हो गया, तुम्हें अभी हमारे साथ शहर ही रहना होगा। जिहोप ने कहा, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है ना। आर्यन ने कहा, क्यों अच्छा नहीं लगेगा? आखिर तुम्हारे वजह से हम शहर आ पाए और इतने बड़े घर जो है वो तुम्हारी बदौलत है। तुमने अगर मेरी मदद नहीं किया होता। जिहोप ने कहा, बस बस बहुत हो गया, इतनी भी तारीफ मत करो। वो तो मैं जंकू को लेकर इसलिए आ गया क्योंकि उसकी मॉम की डेथ के बाद वो बहुत ही एलोन हो गया है। मैं उसको टाइम नहीं दे पाता हूँ, तो मुझे लगा तुम्हारे घर पर लेकर आ जाता हो। अगर तुम्हारे घर पर आने के बाद उसका मन थोड़ा सा ठीक हो गया, तो अगर वो खुश हो गया तो मुझे भी अच्छा लगेगा। जिन ने कहा, जंगकुक तो तुम ही हो, मैं तुम्हारे बारे में बहुत सुना है आर्यन के मुँह से। तियांग उसकी एंट्री होता है। तियांग को देखकर ही जंगकुक उसको देखते रह गया। जंगकुक ने मन में कहा, तियांग तुम कितने हॉट और हैंडसम हो गए। तुमने मुझे एक मैसेज भी नहीं किया। शहर आने के बाद तुमने मुझसे कहा था तुम मुझे मैसेज करोगे, लेकिन नहीं किया। मैंने तुम्हारा मैसेज का इंतज़ार किया है। तियांग जंगकुक को देखकर भी इग्नोर करता है। जिन ने कहा, तियांग जंगकुक तुम्हारा बचपन का दोस्त है ना, तुम उसको इस तरह से इग्नोर क्यों कर रहे हो? तियांग बिना कुछ बोले ही जाने लगता है। जिन बीच में आ जाता है और कहता है, क्या हुआ, तुम बात नहीं करना चाहते हो मुझसे? तियांग कहता है, आप मेरी मॉम की जगह कभी नहीं ले सकते हो। आप मेरी डैड से शादी तो कर लिया है, लेकिन मेरे दिल में कभी जगह नहीं बना पाओगे। तियांग की मॉम बीमार थे। उनकी मौत होने के बाद आर्यन ने जिन से शादी किया। आर्यन और जिन एक दूसरे को बहुत पहले से प्यार करते हैं, लेकिन आर्यन के डैड ने तियांग की मॉम के साथ उनकी शादी करवा दिया था। तियांग की मॉम की मौत हो जाने के बाद आर्यन ने जिन से शादी किया, लेकिन तियांग को लगता है क्योंकि आर्यन जिन से प्यार करता है, इसलिए उसको लगता है कि उसकी डैड ने उसकी मॉम की ध्यान नहीं रखा और वो बीमार हो गए और उनकी मौत हो गया। तो तियांग जो है आर्यन को दोषी मानता है और साथ ही साथ जिन को भी, इसीलिए जिन को पसंद नहीं करता है। लेकिन जिन तियांग से बहुत प्यार करता है, उसको अपना बनाना चाहता है, लेकिन तियांग को समझ में नहीं आता है। वो हमेशा गुस्से में ही रहता है। तियांग जब पहले पहले शहर आया था, वो जंगकुक को मैसेज नहीं कर पाया था क्योंकि उसके मॉम बीमार हो गए थे और वो बहुत ही पेशेंट रहते थे। वो बहुत छोटा था और उसकी मॉम से बहुत प्यार करता था, लेकिन उनकी मौत हो जाने के बाद तियांग बुरी तरह से टूट जाता है। वो अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था, जंगकुक को मैसेज नहीं कर पाया। और तियांग जैसे ही वो थोड़ा सा बेहतर होने लगा, उसने जंगकुक से मैसेज करने से पहले वो कुछ ऐसा सुनता है जिसके बाद तियांग को गुस्सा आ गया और तियांग ने मुड़कर भी जंगकुक के बारे में नहीं सोचा। ऐसा नहीं कि तियांग जंगकुक को भूल चुका है, वो बस उसको हिट करना चाहता है, लेकिन कितना हिट कर पाता है और कितना प्यार कर पाता है वो तो आप लोग को बाद में ही पता चल जाएगा। जंगकुक यहाँ पर बेड पर लेटा हुआ था। जंगकुक बस तियांग के बारे में ही सोचे जा रहे थे। आखिर तियांग ऐसा क्यों हो गया? वो बचपन में ऐसा बिल्कुल नहीं था। जंगकुक को तियांग की बचपन की यादें आ जाते हैं। दोनों जब साथ में थे, दोनों खूब खेलते थे, एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोज थे। दोनों बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे। हमेशा से ही तियांग ने जंगकुक से कहा, मैं बड़े हो जाने के बाद तुमसे शादी करूंगा। मुझे किसी गर्ल के साथ शादी नहीं करना है, मुझे तुमसे ही शादी करना है। जंगकुक बहुत ही शर्मा जाते थे। जंगकुक को तियांग पहले से पसंद है। जंगकुक तियांग को बचपन से ही बहुत पसंद करता है क्योंकि तियांग बचपन से ही बहुत हैंडसम है। जंगकुक ने हमेशा तियांग को चाहा और किसी को नहीं, लेकिन यहाँ पर तियांग को लगता है जंगकुक यूनो के बहुत क्लोज है। तियांग वो अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बना रहा था। यहाँ पर जंगकुक को प्यास लगता है, लेकिन उसके रूम में कोई पानी नहीं था, तो जंगकुक पानी पीने के लिए किचन में आ जाता है और वो तियांग को देखता है। तियांग कॉफ़ी बना रहे थे। तियांग कॉफ़ी बनाते हुए भी बहुत ही हैंडसम लग रहा था। तियांग कुछ भी करता है जंगकुक को अच्छा ही लगता है। जंगकुक किचन के कॉर्नर पर खड़े हो जाते हैं और तियांग को ही देखते रहते हैं। तियांग वो जंगकुक को नोटिस नहीं किया था। वो अपनी कॉफ़ी बनाने के टाइम पर गुस्से में दीवार पर घुसा मारता है, जिससे तियांग के हाथ पर चोट लग जाता है। जंगकुक दौड़ कर आ जाता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, तियांग तुम्हें क्या हुआ? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी है ना? तुमने क्या किया और क्यों किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो खून निकल रहा है, मुझे देखने दो। और उसकी आंखों पर आंसू थे। तियांग के हाथ को वो किस करते हुए कहा, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। अचानक तियांग गुस्से में अपने हाथ को जंगकुक से छुड़ाकर कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? दिमाग तो ठीक है?
तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक वो तियांग से कहता है, वो मैं यहाँ पर पानी पीने आता और मैंने तुम्हें देखा तो। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हारी ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो, मेरे सामने काम नहीं करने वाला है। जंगकुक ने कहा, तियांग ये तुम क्या बोल रहे हो? तियांग ने कहा, क्यों? तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्या तुम मुझे कह सकते हो? क्योंकि तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम ऐसे क्यों बन गए? तुम ऐसे बिल्कुल नहीं थे, तुम बहुत अच्छे थे। तियांग ने कहा, इसका क्या मतलब है? क्या अब मैं अच्छा नहीं हूँ तो मैंने तुम्हारे लिए अब डेविल बन गया? जंगकुक ने कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, तुम मेरे लिए हमेशा खास हो। तियांग ने कहा, जंगकुक झूठ बोलना बंद करो और जाओ अपने रूम में जाकर सो जाओ। मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करना है, बहुत रात हो चुकी है, मुझे अपने कमरे में जाना है। जंगकुक ने कहा, तियांग वो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। तियांग को पता है जंगकुक क्या बोलने वाला है। तियांग ने कहा, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, बाद में कह लेना। जंगकुक ने कहा, तियांग ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुमने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया? जंगकुक ने मौका नहीं छोड़ा, उसने तुरंत कह दिया। तियांग जंगकुक की बातों को इग्नोर करते हुए अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट डे सुबह को जंगकुक, जिहोब, जिन और आर्यन बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तियांग तैयार होकर नीचे आ जाते हैं। वो बहुत ही गुस्से में लग रहा था। तियांग ने जैसे जंगकुक को टेबल पर बैठा हुआ देखा, सबके साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तियांग ने एक बार देखा और फिर वो जाने लगा। आर्यन कहता है, तियांग रुको, मैं कल रात से ही देख रहा हूँ, तुम बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव कर रहे हो। अचानक तुम्हें क्या हो गया? पहले से तुम जिन के साथ ऐसे बिहेव करते हो, लेकिन कल से तुम बहुत ही बुरी बिहेव कर रहे हो। तुम्हारी गुस्सा और भी बढ़ गया है, ऐसा क्यों? क्या तुम मुझे बोल सकते हो? अभी ब्रेकफास्ट बिना किए तुम कहाँ जा रहे हो? तियांग ने कहा, मुझे भूख नहीं है, अगर आपको कुछ कहना है तो आप अपनी हाबी से बात कर लीजिए, मुझसे क्यों बोल रहे हो आप? आर्यन ने कहा, तियांग तुम बहुत ही बदतमीज होते जा रहे हो। जियोब ने कहा, आर्यन बस भी करो, वो अगर जाना चाहता है तो जाने दो, ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हो? तियांग वो अपनी ऑफिस में आ गए थे। तियांग बहुत ही गुस्से में लग रहे थे तो यहाँ पर यूंगी ने आते हुए कहा, क्या हुआ तियांग, तुम बहुत ही गुस्से में लग रहे हो। जिमिन भी आ जाता है और कहता है, तियांग क्या हुआ? मैं तुम लोगों से मिलने आया हूँ, तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा सीरियस लग रहे हो, क्या बात है? तियांग ने कहा, जिमिन शी चुप रहो, मुझे अभी कोई बात नहीं करना है। जिमिन ने कहा, लेकिन मुझे करना है। तियांग तुम मुझे इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी सोलमेट हूँ और मेरा हक बनता है तुम्हारे बारे में जानने का। तो मुझे जानना है, क्या हुआ है, बताओ मुझे। तियांग ने कहा, कुछ भी तो नहीं, मैंने कितनी बार कहा। यूंगी ने कहा, तियांग मुझे भी जानना है, आखिर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? उसके बाद तियांग ने कहा, जंगकुक वापस आ गया है। जिमिन ने कहा, वापस आ गया का क्या मतलब है? वो तो तुम्हारे दिल में हमेशा से ही है ना तियांग, तो तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तियांग ने कहा, जिमिन शी वो मेरे दिल में था लेकिन अभी नहीं है। जिमिन ने कहा, तियांग किसे झूठ बोल रहे हो, तुमसे या फिर हमसे? क्योंकि तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि तुम जंगकुक से कितना प्यार करते हो, तो तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम जंगकुक से कहते क्यों नहीं? वो तुम्हारे सामने है, तुम्हें अभी इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। तियांग ने कहा, जिमिन शायद तुम भूल रहे हो कि उसने मुझे एक पिक्चर भेजा था जिसमें वो यूनो के साथ थे और बहुत ही क्लोज थे, और उसके साथ एक लेटर भी था कि हम दोनों साथ हैं और हमेशा साथ में रहेंगे। इसका क्या मतलब है? ये सब कुछ देखने के बाद भी मैं उससे मैसेज क्यों करूं? उसको मेरी मैसेज की क्या ज़रूरत है, जबकि वो यूनो के साथ थे। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था वो मेरे साथ शादी करेगा, लेकिन उसने तो किसी और के साथ डेट करना शुरू कर दिया। वो बचपन में मुझसे यही सब कुछ कहा करता था, लेकिन शायद अब की चॉइस उसकी पसंद बदल गया है और इसलिए अब वो मुझे पसंद नहीं करता है। जिमी ने कहा, तियांग एक गलतफहमी तो हो सकता है ना, एक बार बात करके क्लियर कर लो। तियांग ने कहा, मुझे कोई बात नहीं करना है। तियांग रात के 1 बजे जैसे घर आता है। आर्यन वो तियांग के कमरे में नॉक करता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, इतनी रात को आप मेरे रूम में क्या कर रहे हो? आर्यन सोफे पर बैठ जाता है और तियांग से कहता है, बैठ जाओ, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करना है। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन अब मैं तुमसे जो बोलने वाला हूँ तुम सुनकर खुश हो जाओगे। तियांग ने कहा, ऐसी कौन सी बात है जिसको सुनने के बाद मैं खुश हो जाऊंगा? आर्यन ने कहा, तियांग तुम्हारी शादी। तियांग ने कहा, मेरी शादी? और आपने मुझसे बिना पूछे ही मेरी शादी का फैसला भी कर चुके हो आप? किसके साथ? तो आर्यन ने कहा, तियांग जंगकुक के साथ। तुम तो उसको बचपन से ही पसंद करते हो ना, मुझे पता है। तुम्हारी मॉम को भी बहुत पसंद था जंगकुक, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। तुम दोनों की शादी पहले से हम दोनों ने सोच कर रखा था, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी मॉम की आखिरी ख्वाहिश पूरा करो। तियांग ने कहा, क्या आपने जंगकुक से पूछा था, उसने क्या कहा? तो आर्यन ने कहा, जंगकुक से पूछना चाहा था, लेकिन जिहोब ने कहा उसको पूछने की क्या ज़रूरत है, ये शादी तो पहले से तय होकर रखा है।
जंगकुक को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तियांग ने कहा फिर भी एक बार उससे पूछ लेना चाहिए था आप लोगों को। इसके बाद जंगकुक आ जाते हैं। आयन ने कहा लो वो खुद ही आ गए, तुम मुझसे ही पूछ लेना, वैसे भी कल शाम को तुम दोनों की एंगेजमेंट होने वाला है। तियांग ने कहा मैं समझ गया। उसके बाद आर्यन चला जाता है। जंगकुक ने कहा तियांग मुझे तुमसे एक बात करना था। तियांग ने कहा मुझे तुमसे शादी नहीं करना है, तुम जा सकते हो। जंगकुक ने कहा क्या? तियांग ने कहा तुम यही सुनने के लिए यहाँ पर आए थे ना, तो लो मैंने कह दिया, तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं। मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला हूँ, तो तुम बेफिक्र होकर अपने रूम में जा सकते हो। मैं डैड से कह दूंगा, वो हमारी एंगेजमेंट के लिए कोई तैयारी नहीं करेंगे। जंगकुक ने कहा तियांग मेरी बात तो सुन लो। लेकिन तियांग वो जंगकुक को बाहर जाने के लिए कह दिया। उसके बाद जंगकुक वो बहुत ही अपसेट होकर रूम से बाहर निकल जाते हैं। उसको तियांग से अभी कोई बात नहीं करना है, क्योंकि जंगकुक का पूरी तरह से यकीन हो गया है कि तियांग उससे प्यार नहीं करता है। तो अब जंगकुक तियांग के आगे पीछे नहीं घूमेगा और उसको भूल जाएगा। ये सोचकर ही जंगकुक जेहोप के साथ ही रात को ही निकल जाता है। जेहोप ने जंगकुक से बहुत पूछा था, लेकिन जंगकुक ने कुछ नहीं बताया, वो बस रोए जा रहा था। जैसे ही सुबह हो जाते हैं, तियांग उठने के बाद कहता है क्या हुआ, आप लोग मुझे ऐसे गुस्से में क्यों देख रहे हो? जिन और आर्यन ने कहा तियांग तुमने ऐसा क्या कह दिया जंगकुक से कि वो रात को ही जेहोप के साथ चला गया? वो तो तुमसे शादी करने के लिए यहाँ पर आया था और तुमने उसके साथ क्या किया? तियांग ने कहा क्या वो मुझसे शादी करने के लिए यहाँ पर आया था? आप लोगों ने उसको फोर्स नहीं किया था? आर्यन ने कहा फोर्स क्यों करूँगा, जबकि जंगकुक तुमसे बचपन से ही प्यार करता है जैसे कि तुम उसको प्यार करते हो। क्या ये तुम झूठ ला सकते हो कि तुम दोनों एक दूसरे को प्यार नहीं करते हो? तियांग ने कहा वो मुझसे प्यार नहीं करता है, वो तो यूनो से प्यार करता है। तो आर्यन ने कहा क्या यूनो वो बीच में कहाँ से आ गया? जंगकुक यूनो से क्यों प्यार करेगा, वो तुमसे प्यार करता है डैमेट। और तुमने उसको रुलाया, वो रो रहा था जब जा रहे थे। उसने जेहोप के साथ कल रात को ही चला गया। तुमने अच्छा नहीं किया है तियांग, तुम मुझे हेट करते हो वो ठीक है, तुम जिनको पसंद नहीं करते हो वो भी ठीक है, लेकिन तुम्हारी बचपन का प्यार जंगकुक, उसने क्या किया है? वो तो इनोसेंट है ना, तुमने उसको भी रुलाया। तुम आखिर सच में एक डेबिल हो, तुम डेबिल बनते जा रहे हो। तुम्हारे मॉम भी तुम्हें देखकर शर्मा रहा होगा कि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। तियांग ने कहा बस बहुत हो गया, मैंने बहुत सुन लिया है आपके मुँह से, मैं आपकी मॉम के बारे में नहीं सुनना चाहता हूँ। जिन ने कहा तियांग तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? आखिर मैं तुमसे कितना प्यार करता हो, तुम्हें अपना बनाना चाहता हो, लेकिन तुम हमेशा ऐसी बिहेवियर करते हो। तुम्हें इतना भी बुरा नहीं लगता है क्या? जो लोग तुमसे प्यार करते हैं उन लोग के साथ ही तुम ऐसे करते हो तियांग। तुम खुद ही सोचो, क्या तुम्हारी मॉम को अच्छा लग रहा होगा तुम्हें इस तरह से देखकर? जब तुम खुद को तकलीफ में देखते हो, तुम्हारे मॉम को भी अच्छा नहीं लगता होगा। वो तुम्हें खुश देखना चाहता है, हम सब तुम्हें खुश देखना चाहते हैं तियांग। जंगकुक को वापस लेकर आ जाओ। तियांग ने कहा मुझे क्या करना है क्या नहीं मैं देख लूँगा। इसके बाद तियांग घर के बाहर आ जाते हैं और वो कार में बैठ जाता है। शाम को अब तियांग के साथ घर में कोई और भी लौट आया था। वो कोई और नहीं, वो जंगकुक थे। आज शाम को ही उन दोनों की एंगेजमेंट होने वाला था। जंगकुक जेहोप दोनों ही तियांग के साथ घर लौट आया था। तियांग के साथ जंगकुक और जेहोप को आते हुए देखकर आर्यन ने कहा जेहोप तुम दोनों वापस आ गए, अच्छा हुआ, लेकिन तुम दोनों ने तियांग को माफ़ कैसे कर दिया? तो जेहोप ने कहा तियांग को एक गलतफहमी हो गया था बचपन में ही, उसी गलतफहमी की शिकार होकर तियांग इतने सालों से जंगकुक को हिट करने की कोशिश किया, लेकिन वो नहीं कर पाए, बल्कि उससे जंगकुक से और भी प्यार हो गया। अब जब तियांग तुम्हारे मुँह से इन सारी बातों को सुना कि वो शादी के लिए यहाँ पर आया था, तो तियांग को भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि तियांग को लगता था कि जंगकुक और यूनो साथ में है, क्योंकि यूनो ने खुद जंगकुक और यूनो की एक बहुत ही क्लोज पिक्चर खींचकर तियांग को भेजा था बचपन में। उसके बाद यूनो जंगकुक की तरफ से एक लेटर भी लिखा था कि यूनो जंगकुक साथ में है। तो तियांग को उस बात का गुस्सा था। एक्चुअली यूनो ने जानबूझकर किया था, क्योंकि वो जंगकुक को पसंद करते थे और वो तियांग और उसे अलग करना चाह रहा था। अब यूनो ने माफ़ी भी मांगा है। जिन कहता है और तियांग तुमने उसे माफ़ भी कर दिया, तुम्हारे बचपन की प्यार को तुमसे दूर रखा इतने सालों से, तुमने उसको माफ़ कर दिया और तुम मुझे माफ़ नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें हमेशा मैं ही गलत क्यों लगता हो? तियांग ने कहा आपको किसने कह दिया कि मैं यूनो को माफ़ कर चुका हूँ? मैं उसे कभी माफ़ नहीं करने वाला हूँ। उसकी वजह से मैं जंगकुक से बचपन से दूर रहा। जब हम दोनों 10-12 साल के थे, उस टाइम से अब 10 साल हो गए हैं कि हम दोनों अलग थे। इन 10 सालों में मैंने उसे कोई कांटेक्ट नहीं किया है। आपको इतना आसान लगता है क्या? मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। जंगकुक ने कहा तियांग तो तुम उसके साथ क्या करने वाले हो? तियांग ने कहा जंगकुक
वो तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम उसके बारे में मत सोचो। जिन कहता है, तुमने तो मेरे बेटे को और मुझे यहाँ पर लेकर आ गए, लेकिन अब तुम क्या करने वाले हो तियांग? मैं भी देखना चाहता हूँ। तियांग जंगकुक के सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है और जंगकुक को शादी के लिए पूछता है। साथ ही साथ तियांग ने जंगकुक से ये भी पूछा है, इन 10 सालों में मैंने तुमसे दूर रहा, इन 10 सालों में मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी नहीं कर पाया, मैं वो सब कुछ तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ जंगकुक। मैं तुम्हें उतना प्यार देना चाहता हूँ कि तुम इन 10 सालों के बारे में भूल भी जाओगी, तुम आगे के बारे में सोचोगे और अब हम जो साथ में रहेंगे ना उसके बारे में सोचोगे। जो बीत गया है, जो तकलीफ तुम्हें पहुँचा है, उसके बारे में तुम बिल्कुल भी याद नहीं करोगे। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें इतना खुश रखूँगा। मैं तुम्हारे साथ बुरा होना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही अपने दम तोड़ना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग ऐसा मत कहो, क्योंकि मुझे जीना है तुम्हारे साथ और मैं चाहता हूँ हम दोनों साथ में बहुत साल तक जिए, क्योंकि अभी भी मेरे कोई सपना पूरा ही नहीं हुआ है तुम्हारे साथ। 10 सालों से मैंने जो सपना देखा है उसको मुझे पूरा करना है तुम्हारे साथ तियांग। मुझे तुम्हारे साथ घूमने जाना है, खाना खाना है, तुम्हारे साथ रोना है, तुम्हारे साथ हंसना है, खेलना है तुम्हारे साथ, बहुत कुछ करना है। तियांग ने जंगकुक के हाथों पर रिंग पहनाया, उसके हाथ पर किस किया और वो खड़े हो गया। तियांग जंगकुक को गले लगा लिया। उसके बाद जंगकुक तियांग की तरफ देखते रह गया। तियांग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और वो खुश भी लग रहे थे। टाइम को स्किप करते हैं। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। शादी के 3 साल हो चुके हैं, लेकिन तुम ऐसी हरकतें करते हो जैसे कि हमारी आज ही शादी हुआ है तियांग। तियांग जंगकुक से कहता है, क्योंकि तुम हर रोज़ और भी ज़्यादा क्यूट लगते हो, तुम्हें क्या करूँ, तुम इतनी क्यूट लगते हो कि मेरा मन नहीं बहता है तुम्हें किस करते हुए। इसके बाद तियांग जंगकुक को फिर से किस करने लगा। जंगकुक ने कहा, तियांग बस भी करो, क्या कर रहे हो तुम, अब छोड़ो भी मुझे। लेकिन तियांग जंगकुक की लिप पर किस कर लेता है। दोनों बहुत ही डीपली किस करने लगता है। यहाँ पर जिन और आर्यन भी बहुत खुश थे, क्योंकि तियांग अब जिन और आर्यन के साथ अच्छे से बात करता है। इन 3 सालों में जंगकुक के साथ रहकर तियांग बहुत बदल गया। अब वो पहले जैसे तियांग बन गए जो बचपन में थे। लेकिन अभी भी तियांग को गुस्सा आता है उन लोगों पर जिन लोगों ने गलती किया है, जैसे कि यूनो। तियांग यूनो की बिजनेस को इतना लॉस में डाल दिया कि यूनो रास्ते पर आ गए। अब तो तियांग बहुत खुश है, क्योंकि उसने अपना बदला ले लिया है, क्योंकि उसकी वजह से तियांग जंगकुक से 10 साल दूर रहा, तो वो बदला तो लेगा ही ना। आखिर वो किमअप कंपनी की सीईओ है, वो कुछ भी कर सकता है। तो इसी के साथ ही डी एंड कहता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाबा, टेक केयर।